आदमी ने जानबूझकर एक तार को इतना गर्म किया कि वो लाल हो गया, फिर उसे पीटकर एक तेज नुकीला भाला बना दिया। आखिर में उसने उस लड़के के डाइविंग गॉगल्स चुरा लिए और बिना कुछ बोले समुद्र में घुस गया ताकि मछलियां पकड़ सके, क्योंकि वो और उसकी पत्नी एक दिन से भूखे थे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही चीज उसे जिंदगी भर सताने वाली है। जब वो समुद्र में मछली पकड़ने में लगा हुआ था तभी वो लड़का जाग गया और देखा कि उसके गॉगल्स चोरी हो गए हैं। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया और अपना भाला उठाकर उस आदमी से बदला लेने निकल पड़ा। ये देखकर कि मामला बहुत खराब हो सकता है, आदमी की पत्नी भागकर उस लड़के को रोकने आई, लेकिन वो बहुत कमजोर थी, ना वो उसे रोक पाई, बल्कि घबराहट में उसके अपने कपड़े भी फट गए। जब आदमी मछलियों का अच्छा खासा शिकार करके वापस आया और गॉगल्स उस लड़के को वापस फेंके तो लड़का गुस्से में होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हालांकि आदमी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से अपनी पत्नी को मछलियां दिखाने लगा और खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसकी पत्नी उसकी तरफ देखने से बच रही थी जैसे उसने कोई गलती की हो। तभी आदमी को समझ आया कि मामला गंभीर है। उसने लड़के की तरफ देखा, फिर अपनी पत्नी की तरफ, और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। गुस्से में वो बेकाबू हो गया। बिना कुछ बोले उसने अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे उस लड़के की तरफ धक्का दे दिया। उसका इरादा था कि उसकी पत्नी अपनी गलती समझे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो लड़के के साथ बीच पर नाचने लगी जैसे जानबूझकर उसे जलाने के लिए। ये देखकर आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कसम खाई कि वो दोनों से बदला लेगा और वो सुनसान द्वीप पर सामान ढूंढने लगा। उसने एक कांच की बोतल तोड़ी, उसे घिसा और प्लास्टिक की बोतल को आग पर नरम किया। उसने कांच को प्लास्टिक की बोतल के मुंह पर जोड़ दिया, फिर बोतल को बीच से काट कर काले टेप से कसकर बांध दिया। इस तरह उसने एक साधारण डाइविंग मास्क बना लिया। फिर वो तुरंत समुद्र में इसे टेस्ट करने गया। उसे हैरानी हुई कि मास्क से साफ दिखाई दे रहा था और वो खुशी से मुस्कुराने लगा। फिर वो गहरे पानी में उतर गया, बड़े शिकार के इरादे से, लेकिन नीचे जाकर उसने एक छोटा डूबा हुआ नाव देखा। उसमें एक छोटा सा छेद था, लेकिन थोड़ा ठीक करने पर वो काम आ सकती थी। सुनसान द्वीप पर फंसे होने के बाद उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। अगर वो इस नाव को ठीक कर ले तो यहाँ से निकल सकता है। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को खींचना शुरू किया, लेकिन पानी के अंदर चलना आसान नहीं था। जल्दी ही उसकी ताकत खत्म हो गई और उसे ऊपर आकर सांस लेनी पड़ी। फिर वो तुरंत नीचे लौट गया। आखिरकार वो नाव को किनारे तक ले आया, लेकिन ये सब उन दोनों ने भी देख लिया। ये मौका देखकर वो दोनों मदद करने दौड़े, लेकिन आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि नाव उसने ढूंढी थी वो मौका किसी को नहीं देने वाला था। अगले कुछ दिनों तक वो किनारे पर बैठकर नाव को ठीक करता रहा। फिर अचानक उसकी पत्नी आई, माफी मांगने लगी और बोली कि नाव ठीक होने पर उसे भी साथ ले जाए। लेकिन आदमी अब बेवकूफ नहीं था, उसे अपनी पत्नी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने उसे डांट कर भगा दिया। कुछ दिन बाद नाव पूरी तरह ठीक हो गई। वो अपना भाला लेकर मछली पकड़ने गया जाने से पहले, लेकिन जैसे ही वो वापस आया उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो दोनों नाव पर सामान चढ़ा रहे थे, जैसे उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर वो तेजी से किनारे की तरफ तैरा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो दोनों नाव लेकर निकल चुके थे। गुस्से में उसने चिल्लाया, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो दोनों दूर जाते गए, आदमी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। फिर वो आराम से बैठ गया, नारियल का पानी पीते हुए, और चुपचाप तमाशा देखने का इंतजार करने लगा।